रात ऐसी थी जैसे रेत के समंदर पर अंधेरे की मौजें टूट रही हों। आसमान में बादल घोड़ों के झुंड की तरह गरज रहे थे और रेत के नोकीले दाने हुआ कि तेज कोड़ों की सूरत चेहरे पर पड़ते थे। इस सन्नाटे में एक तन्हा किसान चौड़ी किनारे वाली टोपी में गर्द से अटी झालर के साथ अपने खाकस्त्री घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है। लगामें नम हैं, हाथ की पश्त पर पुरानी रस्सी के निशान, ऐसे निशान जो माजी की गुलामी की गवाही देते हैं। किसी दौर में वो बदनाम रास्तों पर चलने वाला आदमी था। आज वो आदमी कम और साया ज़्यादा लगता है। रियत की बिफरी कनातों के बीच अचानक लकड़ी की चंगाड़ सुनाई देती है। वो घोड़े की बाग खींचता है। सामने सूखे नाले के किनारे एक बघी उल्टी पड़ी है। पहिए आसमान की तरफ उठे जैसे हाथ दुआ के लिए, मगर इस दुआ में जान नहीं। वो घोड़े से उतरता है, टोपी से रेत झाड़ता है और चिराग सुलगाता है। चिराग की मध्यम रोशनी रेत में नाचती है। बघी के अंदर एक जख्मी शख्स नीम जान पड़ा है, होंठ फटे हुए, कमीज खून से छपकी। इसके सीने पर एक पुरानी खाता बुक दबी हुई, जैसे दिल पर रखी आखिरी अमानत। जख्मी होंठ हलते हैं। रा जा, एक सांस, एक खांसी और फिर खामोशी। चिराग की लो डुलती है और जिंदगी बुझ जाती है। किसान लम्हा भर खड़ा रहता है। सामने की रात जैसे मजीद भारी हो गई हो। वो खाता बुक उठाता है। कागजों पर रेत का गर्दाब, किनारों पर तेल के धब्बे और दरमियान में वो फटा हुआ सफ़ा जिस पर मध्यम स्याही से किसी कान, किसी दावे, किसी रकम के इशारे। वो मुर्दा को बघी से निकालकर अपनी पूंछी चादर में लपेट देता है और घोड़े की जीन के पीछे बांध देता है। दौर कहीं बजली चमकती है और लम्हा भर को नाले की शकिस्ता लकड़ी, टूटे पहिए और खाता बुक के सफ़हे एक साथ रोशन हो जाते हैं, जैसे आसमान भी गवाही दे रहा हो कि यह राज खून, दौलत और इंतकाम की जंजीर को खोलने वाला है। वो लगाम खींचता है, घोड़ा चल पड़ता है। पीछे रेत अपनी ही जबान में कहानी शुरू कर चुकी है, हौ हौ करती हुआ जैसे कह रही हो, ये रास्ता सीधा किसी झोंपड़ी की तरफ जाता है और इस झोंपड़ी तक मौत भी पहुंचती है। रेत का तूफान जब थका, रात ने एक नमसी चादर ओढ़ ली। वादी के दूर कोने पर लकड़ी की एक पुरानी झोंपड़ी खड़ी थी, खिड़कियों पर केल ठोके, दीवारों में वक्त के दानत घुसे हुए। किसान वहां पहुंचता है। दरवाज़ा खोलते ही बंदूक की नाल पेशानी को छूती है। एक बेवा औरत की आवाज़ करिख्त मगर कानिपती हुई। बस एक कदम और, उसके साथ एक खामोश सिपाही है। वर्दी कब की उतर चुकी, मगर इसके कंधों पर पुराने हुक्मनामों की धूल अब भी बैठी है। एक जख्म खुर्दा मबलग, जिसकी आंखों में दुआ की रोशनी बुझने और दोबारा जलने के बीच फनस गई है। और पीछे एक नौजवान लड़का, पतले हाथ, चेहरे पर मुट्ठी की पतली तह, जैसे खौफ ने उसे कुची मिट्टी से तराशा हो। किसान हाथ उठा देता है। पुनाह चाहता हूँ। तूफान पीछा नहीं छोड़ रहा। वो चिराग मेज पर रखता है, खाता बुक भी वहीं रखता है और लम्हे भर में तमाम निगाहें उसी पर जम जाती हैं। बीवा औरत की आंख में चमक और गुस्सा एक साथ लहराते हैं। सिपाही के हाथ बंदूक के करीब थमते हैं। मबलग बिस्मिल्लाह के अल्फाज लबों पर लाता है, मगर मुकम्मल नहीं करता। झोंपड़ी के अंदर लकड़ी की महक, गीले कपड़ों का तनका सा बुखार और बाहर पतों में रेंगती हुआ, सब मिलकर बेएतिमादी की एक बारीक आवाज़ उठाते हैं। यह किताब कहाँ से आई? बेवा औरत पूछती है। रिश्ते से। उल्टी बेघी में एक आदमी के सीने पर आखिरी सांस के आखिरी लफ्ज़ में राज। मबलग सर झुका लेता है। राज हमेशा कीमती नहीं होते, अक्सर कातिल होते हैं। सिपाही खिड़की की दरार से बाहर झांकता है। तूफान रखता है तो सवार निकलते हैं। अगर यह किताब वही है जिसका मैंने नाम सुना, तो वो हमें ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। किसान शाने अचकाता है। झोंपड़ी में बैठते हुए वो दीवार से टेक लगा लेता है, जैसे पश्त पर बरसों के गुनाह और आगे की ठंडी लकड़ी के बीच कोई हिसाब बराबर हो रहा हो।
बाहर आसमान की गर्ज मध्यम हो चुकी है, अंदर खामोशी गहरी है और मेज पर रखी खाता बुक जैसे आंख झपकते ही जंग का झंडा बनने वाली हो। रात आग के गर्द छोटी सी महफिल में बदलती है। जलती लकड़ी से उठता धुआं छत की काली तकिया दोजी में गुम हो रहा है। बीवा औरत खामोशी तोड़ती है। इसकी आवाज़ में खरदरा दर्द है, जैसे रस्सी के निशान जल्द पर ताज़ा हूँ। ये किताब मेरा शवहर इसी के लिए मरा, वो कहता था। मुशरिकी किनारे की पुरानी कान का खाता गड़बड़ है। नामों के पीछे नाम, बंद खानों के पीछे बंद खाने। जिसने सच लिखा उसका इंजाम लिखाई से कहीं ज़्यादा स्याह हुआ। वो बंदूक पर हाथ फेरती है। मैं जलती लकड़ी की तरह हूँ, हल्की सी हुआ काफ़ी है। सिपाही की निगाह दौर कहीं चली जाती है। मैं हुक्म पर चलता था। हुक्म गलत हूँ तो सिपाही भी गलत हो जाता है। एक गांव में आग लगी, हमने लगाई नहीं थी, मगर हमने बुझाई भी नहीं। वो दीवार की दुर्ज में उलझा हुआ खेल छोता है। तब से मैं आवाज़ों से चौंकता नहीं, अपने अंदर के शोर से डरता हूँ। मबलग हाथ में जिंगालूद रिवाल मरोड़ता है। कभी ये हाथ सिर्फ किताब उठाते थे, फिर मैंने देखा कि किताबें सच सुनाती हैं और बंदूकें लोगों को सच सुनने पर मजबूर करती हैं। मैं दोनों के बीच लटक गया। ईमान का बोझ या जान की कीमत, और अक्सर कीमत ईमान से भी ज़्यादा अदा करना पड़ती है। नौजवान लड़का कुछ नहीं कहता, सिर्फ इंगारे को डंडी से छींटता है और टूटे हुए शीशे में अपनी शबिया घलती देखता है। किसान पहली बार सीधा बैठता है। मैं वादी के इस पार चलने वाले काफिलों के साथ रहता था। जिन रास्तों पर कानून नहीं जाता था, वहाँ हमारा कानून चलता था। फिर एक दिन समझ आया, लौट की दौलत सस्ती होती है, मगर नींद बहुत महंगी। मैंने रस्सी काट दी, मगर रस्सी के निशान जल्द पर रहते हैं। वो खाता बुक की तरफ देखता है। ये राज शायद किसी एक की नहीं, हम सब की आजमाइश है। झोंपड़ी में एतमाद की एक पतली रेशमदार डोर बुनती है। वो मजबूत नहीं, मगर वजूद रखती है। बीवा सिर हिलाती है। अगर वो आएंगे, हम तैयार होंगे, मगर एक शर्त, सच सच कहा जाएगा। कौन हमारे खिलाफ आएगा? नाम लो। सिपाही और मबलग एक दूसरे को देखते हैं। जमीन का बड़ा मालिक, वही जमींदार जिसका जलता निशान दीवारों पर दाग की तरह लगाया जाता है। मशरिकी किनारे से मगरिबी मैदान तक, जिसकी जबान कानून और जिसके हिंटर के नीचे इंसाफ सोता है। लफ्ज़ों में खौफ नहीं, नफरत है, सर्द और सईद ही। आग की लकड़ी फटती है, बाहर कहीं हुआ बदलती है, और इसी लम्हे रावी की सरगोशी नाजिर के कान में उतरती है। आप बताएं, ऐसी रात में अगर राज आपके दर पर रख दिया जाए, आप उसे छिपा लेते, जला देते, या इंसाफ के नाम पर सामने ले आते? नीचे कमेंट्स में लिखें, आप क्या करते? सुबह के धंधलके में फजा शीशे की तरह नाजुक हो जाती है। इतनी खामोशी कि घोड़े की दौर की टापें होने से पहले महसूस होने लगती हैं। फिर एक तेज गोली, दरवाजे के तख्ते में सुराख और इसके किनारों पर धवां। झोंपड़ी के बाहर चट्टान पर जला हुआ निशान, जमींदार की महर। दायरे में लपटी हुई शाख, इसके बीच लोहे की केल। बीवा बंदूक उठाकर दरवाज़ा खोलती है। कोई नहीं, सिर्फ हुआ जो अपने साथ धमकी की बोल आती है। सिपाही निशानी के पास झुकता है। ये ऐलानी मुल्कियत नहीं, ऐलानी मुहासरा है। वो जानते हैं कि हम यहाँ हैं। मबलग आसमान की तरफ देखता है। खुदा भी देख रहा है। किसान खामोश रहता है। वो झोंपड़ी के नक्शे को जहन में खींचता है। कमज़ोर दीवार, टूटा शहतेर, खड़के की दराड़, और पीछे की तरफ कांटेदार झाड़ियाँ, जहाँ आकर घोड़े सुस्त हो जाते हैं। इसकी आंखों में वही पुराना अंदाज तैरता है, अंदाज़े तदबीर जो कभी डाकुओं के गरुआ में काम आता था। झोंपड़ी के अंदर खाता बुक के सफ़े खुलते हैं। अइदाद व शमार, नामों के इब्तिदाई हुरूफ, और एक गैर वाज़ेह नक्शा। बीवा अंगली रखती है। यही तो वो दुराड़ है, यहाँ से कान का रास्ता बदल दिया गया। कागज़ों में कान इधर बनाई, ज़मीन में इधर। जो कमज़ोर था, इसके हिस्से का सोना कागज़ों में ही रह गया। जो ताकतूर था,
इसने जमीन से भी और कागज से भी लौट लिया। सिपाही मिट्टी भेंचता है और जो आवाज उठाए मबलग बात बढ़ाता है वो किसी नाले के किनारे बिघी समेत उल्टा दिया जाता है। किसान आखिरी बार निशान देखता है, फिर लकड़ी का दरवाजा अंदर से जकड़ देता है। 1, 2, 3 कुंडियाँ। वो आएंगे, पहले पैगाम फिर आग। हमें आग से पहले तैयार होना होगा। इत जल्दी उतरती है, जैसे आसमान ने फैसला कर लिया हो कि रोशनी अब सिर्फ हाथ के चिरागों में रहेगी। झूंपड़ी हथौड़े की ठक-ठक और कीलों की चटक से जाग उठती है। सिपाही खिड़कियों पर मोटे तख्ते चढ़ाता है। बीवा गोलियों के खूल साफ करती है। मबलग तख्ते पर बैठकर सरगोशी में दुआ पढ़ता है, हर लफ्ज के आखिर में रुके बगैर एक आमीन जो बंदूक के चेंबर की कलेक में गम हो जाता है। नौजवान लड़का रस्सियां लेकर पीछे जाते हुए कांटों में छुपता है, मगर होंठ नहीं हिलते। किसान बाहर निकलकर मिट्टी खोदता है। वो कमज़ोर ज़मीनों को जानता है, जहाँ घोड़ा फसलता है, जहाँ पाँव दबता है। वे झोंपड़ी के सामने की रेत में एक सीधी सी लकीर खींचता है और इसके आगे की मिट्टी को अंदर से खोखला कर देता है। दुश्मन जब दौड़ कर आएगा, कदम जरा सा डगमगाएगा और वो एक लम्हा जान देने या लेने के लिए काफ़ी होगा। बीवा दरवाजे के अंदरूनी पट पर अपने शवहर का नाम नोंकती है, फिर नाखिन से एक बार खर्च देती है, जैसे गम की किसी लौ को वहीं छोड़ रही हो। मबलग गोलियों पर अपनी अंगली फेर कर कहता है, कलमात कभी कभी बारूद से कम नहीं होते, मगर आज हम लफ्ज़ों को बारूद के साथ बांधेंगे। चिराग की जर्द लो सबके चेहरों पर चढ़ती उतरती रहती है। सिपाही इन सबको एक दायरे में बिलाकर कहता है, बात सादा है, वो ज़्यादा हैं, हम कम हैं, मगर दीवार हमारी है, कोठा हमारा, ये चंद हाथ, ये हमारी पिना, और पुना जब आखिरी हो जाए तो वो कुल्हा कहलाती है। किसान सिर्फ सिर हिलाता है। बीवा बंदूक की नाली चौमती है, आंखें बंद करती है और आहिस्ता कहती है, मैं भागने नहीं आई, मैं ख़त्म करने आई हूँ। नौजवान लड़का पहली बार बोलता है, आवाज़ दबी हुई मगर सईद ही। मैं डर नहीं रहा, मैं कांप रहा हूँ। फ़र्क होता है। मबलग मुस्करा देता है। फ़र्क ही हमें इंसान बनाता है। बेटा, बाहर कहीं दौर घोड़ों की जंजीरों की धात बजती है। आसमान की खाल पर काली लकीर गहरी होती है। हवा के अंदर बारिश की नमी है, बारिश जो कभी वक्त पर नहीं आती, मगर जब आती है तो हर शय का चेहरा बदल देती है। रावी आहिस्ता पूछता है, अगर उनके कदमों की धूल आपके दर तक पहुंच जाए, क्या आप भी यहीं ठहरते या रात की आड़ में निकल जाते? नीचे लिखें, आपकी चाल क्या होती? इस बात से पहले का स्कूट टूटता है। घोड़ों की हनहनाहट, लगामों की खंख और फिर धंध में सवारों के साए नमूदार होते हैं। सबसे आगे जमींदार, सख्त निगाहों वाला आदमी, किंधे पर बंदूक नहीं रखता, मगर इसकी बात लोहे जैसी है। किताब बाहर रख दो। झूंपड़ी में खामोशी घबराहट बनकर लिपकती है। बीवा ठंडी आवाज में कहती है, फयाजी तुम्हारे हाथ में धोखा है। जमींदार हुनसता नहीं, फिर हुक्म देता है और दो सवार खफिया रास्ते से हमला आवर होते हैं। एक सवार फिसलता है, बीवा का निशाना उसके हेलमेट को छू जाता है। दूसरी गोली तख्ते को छेद कर अटकती है। झोंपड़ी में गोलियां बरस पड़ती हैं। सिपाही, बीवा, मबलग, नौजवान लड़का और किसान अपने मकामात संभालते हैं। दीवारें और खिड़कियां बारूद की आवाज़ से लर्ज उठती हैं। दुश्मन मिसालें जलाता है। आग भड़क उठती है। नौजवान लड़का शौला बुझाने दौड़ता है। बीवा गैला कपड़ा फैलाती है। किसान ज़मीन का कारगर हिस्सा करके दिफा मजबूत करता है। इसी दौरान पहली बार बारिश की बूंदें पड़ती हैं। आग मध्यम पड़ती है। सिवार इत्तराब में मुब्तला ज़मींदार खुद सामने आता है, कागज़ निकालता है और अपनी मोहर दिखाता है। ये ज़मीन मेरी है। किसान सच खोलकर कहता है, तुमने कान का रास्ता बदलकर लोगों का हक छीन लिया। बात बढ़ती है। दोनों बंदूक निकालते हैं। एक साथ गोलियां चलती हैं।
बारिश इनकी आवाज़ों को निगल लेती है। जमींदार की शान और शौकत कीचड़ में बैठ जाती है। वो गिर पड़ता है। बाकी लोग या भागते हैं या हथियार फेंक देते हैं। आग बुझ जाती है। झोंपड़ी में बचे हुए लोग सांस लेते हैं। किसान खाता बुक उठाकर जाली सफ़ात जला देता है और असल साफ हिसाब वाला हिस्सा मबलग के हवाले कर देता है। इंसाफ के लिए सबूत और आवाज़। मबलग पहला आमीन कहता है, जो शक्रिया से भरा होता है। बारिश में कीचड़ और खून धल जाता है और जो बच्चा वो सच और नया आगाज़ है। सुबह जब पूरी तरह जागती है तो ज़मीन गोया गसल कर चुकी होती है। कैचर में घोड़ों के कदम धंसे हुए निशान बने हैं, जो आगे नहीं जाते, रख जाते हैं, मुड़ जाते हैं। झोंपड़ी के सामने एक पुराना बल्लूद खड़ा है। इसके नीचे दो छोटे ढेर, वो जो इस रात के मौल थे। बीवा चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। इसकी बंदूक कंधे पर नहीं, हाथ में भी नहीं। वो दरवाजे पर लगे जलते निशान को नाखून से खरचती है और जहाँ लकड़ी स्याह है वहाँ बारिश के कतरे चमक बन जाते हैं। किसान झुनापड़ी के पछवाड़े रस्सी के एक पुराने फिंदे तक जाता है। वही फिंदा जिससे वो कभी घोड़ा बांधता था, या शायद खुद को। वो खिंजर निकालता है और रस्सी को एक ही वार में काट देता है। रेशे बारिश में कंघी होकर बिखर जाते हैं। इसकी कलाई पर पुराने निशान हैं, मगर इनमें रह जाने वाला दर्द जैसे पहली बार कम हो। सिपाही झोंपड़ी के शहतीर सीधे करता है। नौजवान लड़का नई कैलें थमा रहा है। मबलग अंदर बैठकर बाकी बच्चे सफ़ा वार तह लगाकर प्याले में रखता है। जैसे बीज, और बीज का काम जलाना नहीं, बोना है। बीवा दरीचा खोलती है। सूरज की किरण अंदर दाखिल होती है। कमरा जिसने रात भर हिम्मत को पनाह दी, अब रोशनी को पनाह देता है। रावी धीरे से कहता है, ये झोंपड़ी सूदे में नहीं मिली थी। ये झोंपड़ी कीमत लेकर आई थी और यहाँ देने वाले कम न थे। हर एक ने अपना हिस्सा दिया। कैमरा बारिश से धल्ली वादी पर ठहरता है। हवा नर्म है। दौर कहीं परंदे हल्की सांस में बोलते हैं। रावी की आवाज़ आती है, खशक मगर शफाफ। कामयाबी सोना नहीं, कामयाबी वो सुबह है जो तूफान के बाद आती है। कामयाबी वो रस्सी है जो आखिरकार कट जाती है। वो झोंपड़ी जो जलने के बाद फिर खड़ी होती है। वो हाथ जो एक दूसरे को पकड़ते हैं। बेवा का हौसला, सिपाही का तौबा, मबलग की दुआ, लड़के का सच और एक किसान का खामोश फैसला कि वो फिर गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो बताएं, जब जुल्म कानून बन जाए तो इंसाफ कौन बने? आप क्या करते? आपकी बंदूक लफ्ज़ होती या लफ्ज़ बंदूक? नीचे तबसरे में लिखें। और अगर इस कहानी ने आपके दिल की गर्द हल्की की है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। इस राह के मुसाफिर बने, हमारे काफले में शामिल हों। अगली सुबह, अगली कहानी, इसी सरजमीन पर जहां बारिश हर चीज़ को नया कर देती है।